हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए ज्योमेट्री टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारा एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, वो एंगल जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होते हैं। ठीक है, वो एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होंगे वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, जैसे कि कहा जाए 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हमारा एक्यूट एंगल हो गया। 89 डिग्री या 70 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसी अगर मैं 89 बनाऊं तो ये 89 डिग्री, ये भी हमारे सारे एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल आपको याद रखना है, जिसको हम हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के सारे एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होते हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा समकोण, मतलब कि राइट एंगल। अब राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो राइट एंगल है समकोण, वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एग्जाम में हमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरीके से है। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ये जो है पूरा 90 डिग्री है, मतलब कि राइट एंगल है। यहाँ पर जो नीचे वाला एंगल है वो x डिग्री बना रहा है और जो ऊपर वाला एंगल है वो 2x डिग्री बना रहा है। तो हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा दोनों। ठीक है, तो हमारे पास 2x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये राइट एंगल है। तो इसको अगर मैं ऐड करूँ तो 3x इक्वल टू 90 डिग्री, और x हमारा कितना आ जाएगा, 90 अपॉन में 3। इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया कितना, 30 डिग्री। तो हमारा ये जो ऊपर वाला एंगल है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हमारा 30 आया है, तो ऊपर वाला हो गया 60 डिग्री और नीचे वाला हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगला देखते हैं, अगला हमारा है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, ये होता है 180 डिग्री का। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब जैसे कि यहाँ से अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से ये जो एंगल बनेगा ये हमारा कितना होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब अगला है हमारे पास अधिक कोण, जिसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा। ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो भी एंगल बनेगा, जैसे कि हमारा हो गया 100 डिग्री का, ठीक है, 110 डिग्री, 150 डिग्री, 179 डिग्री, ये सारे के सारे किस टाइप के एंगल हैं, ऑब्ट्यूज एंगल हैं। ठीक है, ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल हो गए। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं फिगर में, ये हमारा 120 डिग्री हो गया, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, और ये हमारा 150 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जो भी एंगल हमारे 90 से 180 डिग्री के बीच के एंगल होंगे वो सारे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल किस टाइप के एंगल होते हैं, वो एंगल जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 से 360 डिग्री के बीच के एंगल। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 190 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री, 300 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे एंगल जो है 180 से 360 के बीच में आ रहे हैं, तो ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये वाला एंगल, अगर मैं बोलता हूँ ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री तो हमारा एक्यूट एंगल हो गया। लेकिन अगर यहाँ का मैं बाहर वाला एंगल काउंट करूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, ये हमारा हो जाएगा 360 माइनस 60 इक्वल टू 600 डिग्री। तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल होंगे वो सारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि इस पॉइंट से हमने एक एंगल स्टार्ट किया था और इसी पॉइंट पर वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो मतलब कि 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है,
और 360 डिग्री का है, मतलब ये पूरा कितना हो गया, कंप्लीट एंगल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब आगे देखते हैं, अगला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब जिसको बोलते हैं हम पूरक कोण। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन एंगल का सम 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एंगल बोला है 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इनका सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है कि 50 डिग्री का कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो 50 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कैसे निकालोगे, जो भी एंगल आपको दे रखा है उसको हम 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री से माइनस करके निकलेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे आगे। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको बोलते हैं संपूरक कोण। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, उन एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, दो एंगल का सम अगर हमारा 180 डिग्री आ रहा है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 70 डिग्री एंड 110 डिग्री। अब इन दोनों का अगर मैं सम करूँ, ठीक है, 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री, तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें अगर किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि अगर हमें दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है, हमें फाइंड करना है इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है हमें। ठीक है, हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया 80 डिग्री। तो ये जो है 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा एंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेंगे इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, लीनियर पेयर के जो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 3 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, 2 बने, 3 बने या 3 से ज़्यादा बने, उनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, अगर वो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये लीनियर पेयर होता है, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, एक है हमारा 3x डिग्री, दूसरा है x माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा, ये हमें पता है। तो x माइनस 40 प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब x प्लस 3x हमारा 4x हो गया, माइनस 40 इक्वल टू 180। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे थोड़ा सा, तो 180 प्लस 40 हो गया, तो यहाँ पर ही आ जाएगा हमारा 4x इक्वल टू आ गया 220। सो x इक्वल टू आ गया हमारा 220 अपॉन में 4, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री आ गई। तो हमारे पास ये जो दोनों एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3x डिग्री है, तो 3 इंटू 55 कितना हो जाएगा, 5 15 15 और 1 16, 165 डिग्री हो गया ये वाला एंगल। और दूसरा ये एंगल होगा हमारा 55 माइनस 40 इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीनियर पेयर के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष विमुख कोण। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसको कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन क्रॉस करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4।
अब 4 एंगल बन रहे हैं, तो आमने सामने के जो एंगल होंगे, अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में आमने सामने के जो एंगल होंगे वो इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 2 लाइनें क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो ये जो आमने सामने के एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, जो हमारा y है वो हो जाएगा 50 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल है, और अभी हमने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें पता लग गया जो y है ये भी 50 डिग्री हो गया। अब x और z कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये एक ही लाइन इस लाइन पर बन रहे हैं। ठीक है, r और s पर। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर हो गया। तो z प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न लिख देंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, अब लीनियर पेयर है तो हमारे पास z आ जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो इक्वल टू आ गया 130 डिग्री। अब z हमें पता लग गया कि 130 डिग्री है, तो जो x है वो भी क्या होगा, 130 होगा, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो x हो जाएगा हमारा z के इक्वल 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 4:5 देन एंगल विल बी। यदि 2 पूरक कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोण होगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 एंगल हैं। ठीक है, तो पहला एंगल हमारे पास हो गया 4x ले लिया। ठीक है, और दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 5x हो गया। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होता है, तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये आएगा 9x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 90 अपॉन में 9 क्रॉस किया तो आ गया 10 डिग्री। तो x हमारा 10 आ रहा है। तो दोनों एंगल कौन कौन से होंगे, पहला हमारा 4x था, 4 इंटू 10 40 डिग्री, और दूसरा हमारा था 5 इंटू 10 50 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 40 और 50। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 108 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर अब पूछा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, क्या होगा, 108 डिग्री का। हमने अभी देखा है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री का। ठीक है, जिसको हम समपूरक कोण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सप्लीमेंट्री जो एंगल जो निकलेगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे जो हमें एंगल दे रखा है 108, तो ये कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 72 हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 108 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ वन ऑफ द एंगल इज डबल द अदर। ठीक है, यहाँ पर बोला है 2 एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यदि एक एंगल जो है दूसरे का दुगना है। फाइंड द 2 एंगल्स। तो हमने क्या करा, फर्स्ट वाला जो एंगल है, एंगल फर्स्ट मैंने x ले लिया, x डिग्री, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल दूसरे का डबल है, और हमें ये पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका सम कितना होता है, इनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। सो 3x इक्वल टू आ गया हमारा 90 अपॉन इक्वल x इक्वल टू हो गया 90 अपॉन में 3 कैंसिल किया तो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो हमारे पास एंगल फर्स्ट हो जाएगा 30 डिग्री क्योंकि हमने x लिया था, और एंगल 2 जो है हो जाएगा 2 इंटू 30 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन जो है लीनियर पेयर का है। तो हमें ये पता है कि जो लीनियर पेयर का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहले इसका मैं नाम दे देता हूँ, ए ओ
बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं। एंगल फर्स्ट है हमारा ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो ये दे रखा है हमें 2x प्लस 3, दूसरा x माइनस 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 180। सो 3x इक्वल टू हो जाएगा 180, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 183। सो x हमारा कितना आ गया 183 अपॉन में 3, कैंसिल किया तो ये आ गया 61। तो x की वैल्यू तो 61 आ गई। तो अब दोनों एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल ए ओ सी हमारे पास था 2x प्लस 3 था, तो यहाँ पर 2 इंटू 61 प्लस 3, तो हो जाएगा 212 प्लस 3, तो कितना हो गया 125 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल पूरा जो है 125 डिग्री आ गया। तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, x माइनस 6 है तो 61 माइनस 6 इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 55 डिग्री का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या बोला है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये भी लीनियर पेयर है, तो इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री प्लस 2m माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2m ये प्लस का 30 है, ये माइनस का 40 है, तो ये हमारा माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 180। सो 2m इक्वल टू 180 प्लस 1। सो 2m हमारा कितना आ गया 10 है तो 190 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 190 अपॉन में 2, इसको सॉल्व किया थोड़ा तो 95 डिग्री। सो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 95। ठीक है, तो ये थे ज्योमेट्री टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।